हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बिहार एसएससी का काउंसलिंग चल रहा है और बिहार एसएससी की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो थी वो 14 तारीख से शुरू होना था, पर 14 तारीख से हो नहीं पाया और ये प्रक्रिया 15 तारीख से शुरू हुआ। 14 तारीख को एक केस था इसके खिलाफ कोर्ट में, और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, और जिसके वजह से ये प्रक्रिया 14 से ना शुरू होकर 15 तारीख से शुरू हुआ है। और 14 तारीख वाले काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया था, और अब ये हमारे समझ से ये 24 तारीख तक जो होने वाली प्रक्रिया है, उसके बाद किसी भी डेट में 14 तारीख वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग करा ली जाएगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 15 तारीख से 24 तारीख तक होनी है, और जो 14 तारीख वाले बच्चे हैं उनकी 24 तारीख के बाद किसी भी दिन प्रक्रिया ये पूरी कर दी जाएगी। हमारी समझ से ये 25 तारीख को ही पूरा कर दिया जाना चाहिए। तो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो आइए हम जानते हैं कि इस काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसी है और किन किन स्टेजों से आपको गुजरना होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, कहाँ पे साइन करना है, क्या लिखना है, और इसके जो पत्र संख्या 1 है उसको कैसे भरना है, और पूरी काउंसलिंग की क्या स्टेजेस है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद काउंसलिंग करा के आ रहा हूँ, तो आइए आपको देखते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरतें पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ इसमें भी, कि देखिए ये जो है वो एड्रेस इसका कहाँ पे हो रहा है, तो ये एनएम कॉलेज पटना में हो रहा है, जो बोरिंग रोड में है, और ठीक केनरा बैंक के सामने उसका द्वार है जो पश्चिम का, वहीं पे आपको जाना है। ठीक है? तो इसमें और हमें ऐसा लगता है कि आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला जो होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान होगा। तो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक मिलान ही किया जाता है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ से कि प्रपत्र प्रमाण पत्र क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या क्या आपको प्रमाण पत्र वहां पे लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स ही तैयार करेंगे, उसके बाद वहां पे जाने की प्रक्रिया हम बताएंगे कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो देखिए प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहला क्या लेके जाना, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्तांतरित एवं चिपका हुआ फोटो प्रपत्र एक। अब ये प्रपत्र एक क्या है, तो आपको इस फॉर्म में ही, इस जो जो फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं उसी पीडीएफ में नीचे में प्रपत्र एक दिया गया है, उस पे पूरी तरह से आप भर दीजिए उसको, निर्धारित स्थान पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिए और फोटो चिपकाना है। देखिए दोस्त, गलती क्या हो रहा था पहले दिन, कि एक ही प्रपत्र को भरकर उसे जीरोक्स करके 3 सेट में लेकर जा रहे थे, क्योंकि 3 प्रतियां मांगी जा रही है ना। एक एक सेट का 3 प्रतियां मांगी जा रही है, तो लोग फोटो कॉपी करा के ले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको तीनों ओरिजिनल ही देना है प्रपत्र। ठीक है? प्रपत्र संख्या 1 जो है वो तीनों ओरिजिनल देना है, तीनों पे फोटो चिपका के, 3 पे फोटो चिपका के, और तीनों को खुद से भरना है। ऐसा नहीं कि एक को भर लिए और 2 को जीरोक्स करा लिए, नहीं, तीनों को भरना है, तीनों पे फोटो चिपकाना है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जीरोक्स कॉपी लेकर जाना है। लेकिन ये तीनों प्रपत्र संख्या 1 को 3 कॉपी कराकर तीनों को आप खुद से भरिएगा, और उस पे खुद से फोटो चिपकाइएगा और उसे लेकर जाइएगा। ठीक है? तो पहला डॉक्यूमेंट्स तो आपका यही हो गया कि पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र संख्या 1 जिसपे हस्ताक्षर हो और आपका चिपकाया हुआ फोटो हो। उसके बाद है दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, लिखित परीक्षा का प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी पीटी का और मेंस का जो आपका एडमिट कार्ड है वो दोनों आपको लेकर जाना है, क्योंकि वहां पे देखा जाता है। ठीक है? आइए अगले पे चलते हैं। देखिए ये 3 नंबर करा है, मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णांक का मूल अंक, यानी सबसे पहले आपको मूल अंक रखना है, उसके बाद आपको प्रमाण पत्र देना है, यानी मार्कशीट और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है मैट्रिक का, वो दोनों आपको लेकर जाना है। ठीक है? उसी प्रकार इंटरमीडिएट का भी है आपका, जो उत्तीर्ण मूल अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र दोनों, है ना, मूल अंक प्रति और प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाना है। जो मैट्रिक का लेकर जाना है वही इंटरमीडिएट का लेकर जाना है, ग्रेजुएशन का नहीं लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेकर जाइए। उसके बाद देखिए 5 नंबर का रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए 5 नंबर और 6 नंबर में ना बहुत ही ज्यादा लड़का को कंफ्यूजन हो रहा है, जाति भी लेकर जा रहा है और पिछड़ा वर्ग
और देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दोनों लेकर जा रहा है। अगर आपने क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगा दिया, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अगर आपने लगा दिया, तो आपको जाति लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र उनके लिए है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं, यानी जो SC ST है साहब, उनके लिए SC ST जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, और पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले विद्यार्थी जो है वो क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट लगाएंगे। बाकी कोई झोल नहीं है। आप सीधा सा जाइएगा और आपको जो फॉर्मेट दिया गया उसको भी भर के दिखाएंगे कि कैसे उसको फिल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये 5 नंबर और 6 नंबर जो है उसमें अगर आप SC ST में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लेकर जाएं 2014 से पहले वाला, और अगर नहीं है 2014 से पहले वाला तो आप नया लेकर जाएं, लेकिन लेकर जरूर जाएं। और 6ठा नंबर है कि पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। तो जो पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा में आते हैं उनके लिए है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जाति की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तभी बनता है जब आपका जाति प्रमाण पत्र हो, और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पे आपका जाति मेंशन किया होता है, इसलिए आपको अलग से जाति लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लेकर जाएं, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में है वो जाति प्रमाण पत्र लेकर जाएं। 7 नंबर है निर्धारणता विकलांगता के लिए, तो जो विकलांग है वो विकलांगता प्रमाण पत्र अपना लेकर जाएं। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र के बारे में कहीं पे कोई मेंशन नहीं किया गया है कि वो 2014 से पहले का हो, 2021 का हो, तो आप करंट भी लेके जा सकते हैं, पुराना है पुराना भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है कि भूतपूर्व सरकारी सेवा संबंधित प्रमाण पत्र। तो अगर सरकारी सेवा में है तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाइए, 9 नंबर ये कह रहा है। 10 नंबर ये कह रहा है कि टंकन प्रमाण पत्र। टंकन प्रमाण पत्र का मतलब है कि जो आपको टाइपिंग वाला सर्टिफिकेट है वो लेकर जाए। आशु लेखन प्रमाण पत्र, आशु लेखन अगर प्रमाण पत्र है तो वो आपको लेकर जाना है। कंप्यूटर दस्ता में MS ऑफिस का बेसिक वर्ड पावर का आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लेकर जाएं। सरकारी संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस DCA का अगर प्रमाण पत्र है तो आप DCA भी लेकर जाएं। अगर DCA किए हुए हैं तो आप DCA लेकर जाएं। उसके बाद भारत पूर्णवार परिसर से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा ITI से सर्टिफिकेट कोर्स एवं भारतीय पूर्णवार परिसर के द्वारा ये संबंधित अगर आपके पास है कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आप ये लेकर जा सकते हैं। 15 नंबर भी कुछ वैसा ही है, आप देख लीजिए इसको भी। ठीक है, अब देखिए विदेशी भाषा का ज्ञान आपको है तो वो भी लेकर जा सकते हैं। सबसे अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि फोटो पहचान पत्र लेकर जाना है। उसमें आपका ये सभी में कोई भी एक लेकर चले जाइए फोटो पहचान पत्र में। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्या करा कि क्रम संख्या 1 से 17 तक, 1 से 17 तक देखिए यहाँ तक 1 से अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो मूल एवं 3 सेट में स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति चाहिए। ये क्या कर रहा है कि 1 से 17 तक जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है, जो भी आप लागू, ये नहीं कि 1 से 17 तक से भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, जो आप पे लागू हो रहा है, जो आप पे लागू हो रहा है वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, और उसका मूल पत्र लेके जाना है, यानी ओरिजिनल। मूल पत्र का मतलब क्या, ओरिजिनल लेके जाना है, तथा उसके 3 सेट में स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेके जाना है। यानी 3 सेट में 3 सेट तैयार करना है, 1 डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स और 1 ओरिजिनल। 4 डॉक्यूमेंट, 4 प्रतियां आपको लेके जाना है, 1 ओरिजिनल और 3 आपका फोटो पहचान पत्र। ठीक है, 3 आपको लेकर जाना है, तो ध्यान रखना है इसको, 3 लेकर जाना है सेट में और 1 मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, अब करा 19 नंबर की पेन ड्राइव में उपर्युक्त प्रमाण पत्र जो लागू हो उसे सेकेंडरी कॉपी लेकर जाना है। पेन ड्राइव में आपको फोल्डर बनाकर रोल नंबर से, रोल नंबर जो भी है आपका उसके नाम से फोल्डर बना के स्कैन करा के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। स्कैन किसको कराना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एक सेट को तैयार कीजिएगा, उसमें आप सारे चीज को भर लीजिएगा सही से, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा सारे पेपर को, और उसका उसका आप स्कैन करा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, उसे आप स्कैन करा लीजिएगा। पेन ड्राइव में स्कैन किसे कराना है, तो जीरोक्स वाले कॉपी को स्कैन कराना है। किसे कराना है, जीरोक्स वाले को। ठीक है, आइए अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रकाशित विज्ञापन अवलोकन शैक्षणिक तकनीक वांछित योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र का आवेदन को अंतिम तिथि 31/10/2014 से पूर्व होना चाहिए।
कह रहा है कि जो भी आप तकनीकी शिक्षा का जो आप सर्टिफिकेट लगाइएगा वो 2014 से पहले का होना चाहिए। सीधी सी बात ये कह रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो 2014 और 2016 जो भी लागू हो उससे पहले का ही मान होगा। 2016 का मतलब है कि 2016 में भी ये फॉर्म रीओपन हुआ था, तो इससे जो 16 में भरे थे उससे पहले का होना चाहिए। पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित आवेदन प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि 31/10/2014 और 13/3/2016 जो भी लागू हो से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसिल लिंग के समय प्रपत्र संख्या 18B को स्वघोषित पत्र हस्तांतरित कर समर्पित करेंगे। देखिए 18B एक फॉर्म दिया गया, उसे भी आपको भरना है कब, जब आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो 2013 से भी पुराना है। 2014 से पहले का तो मांगा जा रहा है, 2013 और 2014 के बीच में तब तो ठीक है, लेकिन 2013 से भी पहले का है तो आपको ये आपका फॉर्म नंबर कौन सा 18B को भरना ही होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि या समय पर नहीं उपस्थित होने पर उसे काउंसलिंग में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जरूरी है, लेकिन हम लोग को तो लेट हो गया था, तो आप लेट मत कीजिएगा, चले जाइएगा अपने टाइम पे। आइए अब देखते हैं कि आगे आपको क्या क्या, ये सब आप खुद देख लीजिएगा, कोई वैसा खास से बातें हैं नहीं लिखा हुआ, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो सबसे बड़ी मुद्दा है, ये इस फॉर्म को कैसे भरें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लड़का लोग छोड़ रहा है वो इसे छोड़ दे रहा है भरने के लिए, क्योंकि वो भरना शुरू कर देता है यहाँ से और ये वाले बातें पे ध्यान ही नहीं देता। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र जांच की तिथि, यानी जिस दिन आपका काउंसलिंग है वो डेट यहाँ पे लिख देना। मान लीजिए आपका 20 तारीख को काउंसलिंग है तो 20/12/2021 लिख देना है। अनुक्रमांक, यहाँ भी अनुक्रमांक है, प्रारंभिक का है, ये मुख्य परीक्षा का है, तो जो पीटी का रोल नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है और जो मेंस का रोल नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। आप अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए, पिताजी का नाम यहाँ पे लिखिए। गृह जिला कभी गलत मत भरिएगा, गृह जिला जिस जिले के हैं आप उसी जिला का नाम लिखना है। उसके बाद राज्य, ये राज्य लिख देना, राज्य यहाँ पे लिख देना। ये हो गया आपका मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद ये है स्व अभिप्रमाणित रंगीन फोटो हाल का जो, तो यहाँ पे आप फोटो चिपकाइएगा और जो आपका नाम है उसके नाम से आप अटेस्टेड कर दीजिएगा। यहाँ पे आप यहाँ लिखना शुरू कीजिएगा और इस तरह से फोटो पे आप पार कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा इसको। उसके बाद जन्म तिथि, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंग है तो अगर पुरुष है तो पुरुष पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे उम्र का सत्यापन कीजिए। उम्र का सत्यापन एक है 2006 से और एक है 2014 से, आप दोनों ही भर सकते हैं, लेकिन जो 2014 में भरे हैं वो इनके लिए। तो आप यहाँ पे उम्र निकाल लीजिएगा, अपनी उम्र सीमा निकाल लीजिएगा और यहाँ पे भर दीजिएगा। उम्र सीमा आपको निकालने आता भी होगा। उसके बाद क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, अगर है तो हाँ, अस्थायी है तो हाँ कर देंगे। सरकारी सेवा में है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। सरकार भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो हाँ कर देंगे और नहीं है तो नहीं कर देंगे। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है, अगर है तो हाँ कर देंगे। निर्गत करने की तिथि, यानी ये अस्थायी प्रमाण पत्र है वो कब बना है ये आप यहाँ पे लिख दीजिए और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखना है। उस पदाधिकारी का नाम लिखिए, वो पदाधिकारी कहाँ से है वो लिख देना, किस ब्लॉक के हैं वो लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना किस ब्लॉक के हैं वो ब्रैकेट में करके आपको लिख देना है और निर्गत करने की तिथि आपको लिख देना है। अब आवास प्रमाण पत्र में आपको कभी ये नहीं कहा गया कि करंट चाहिए या फिर आपको 14 का पहले का चाहिए, तो आप कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे ये लफड़ा कर रहा है लोगों में कि जाति प्रमाण पत्र दें या फिर क्रीमी लेयर। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र सिर्फ उसके लिए है जो एससी और एसटी है, उसके लिए है। अगर आपने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगाया है तो आपको जाति लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं बनता है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगाया है तो आपको जाति लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और जाति प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया है तो आपका क्रीमी लेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो है वो एससी एसटी के लिए मेनली आता है। ठीक है, और अगर आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बना हुआ है, इसका मतलब है कि जब तक आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो अगर आपने क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगाया है तो जाति प्रमाण पत्र में आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे अपनी जाति को जरूर
लिख दें, लिख दीजिए ये कोटि में क्या है आपका कोटि। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ निर्गत पदाधिकारी का नाम, तो यहाँ पे पदाधिकारी के पद का नाम लिखना है, जबकि यहाँ पे निर्गत पदाधिकारी का नाम लिखना था। ध्यान दीजिएगा ये बात को, ये पदाधिकारी का नाम लिखना है, यहाँ पे पदाधिकारी के पद का नाम लिखना है। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर वाले में भी निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखना, और यहाँ पे पदाधिकारी के पद का नाम यहाँ पे लिखना था, और यहाँ पे पदाधिकारी का नाम लिखना था। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कॉलम में भरने के लिए, कि अगर आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो जाति लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जाति लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्रीमी लेयर अगर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगा दिया तो जाति प्रमाण पत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। और ये आप 2014 से पहले का है तो ज़्यादा बेहतर है, आप उसी को ही लगाइए, और अगर नहीं है तो फिर नया लगा के लेकर जाइए, और कोई विकल्प है नहीं। लेकिन अगर 2014 से पहले का है तो जरूर लगाइए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद ये क्लियर कोई नहीं, श्योर हो ही नहीं रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हुआ, सही है या गलत है। बस जो जो आप दे रहे हैं उसको जांच करके और सबमिट करके एक फाइल में आपको रख दिया जा रहा है। आपको क्लियर नहीं किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, ये आपको क्लियर हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहला है कि ये 10 नंबर कॉलम में कह रहा है कि बीसी या एमबीसी अभ्यर्थी अगर समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना स्थिति में तो फॉर्म नंबर 18B को स्वघोषित पत्र की स्थिति में समर्पित कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सक्षम पदाधिकारी को निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित कर रहे हैं तो ये इसमें टिक कर दीजिए। दिव्यांग के लिए ये है। उसके बाद आइए ये देखिए इसमें क्या क्या भरना है। तो ये है आपका मैट्रिक का, तो परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि, ये तिथि कहाँ पे मिलेगी, तो मार्कशीट पे आपको मिल जाएगी कि कब आप उत्तीर्ण किए हैं, वो यहाँ पे डेट लिख देना है। संस्थान का नाम, किस स्कूल से आप पास किए हैं वो आपको लिख देना है यहाँ पे। विषय क्या क्या रही है आपको वो लिख दीजिए, श्रेणी क्या रही है वो लिख दीजिए। उसी प्रकार से सेम चीज इंटर में भी उतार देना है। आंसू लेखन का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो चीज यहाँ पे भर दीजिए। टंकन का है तो वो यहाँ पे भर दीजिए आप। एमएस ऑफिस का है तो वो यहाँ पे भर दीजिए। डिप्लोमा का है तो आप उसी प्रकार से आप इसे भरते जाइए। यहाँ पे है कि जिस दिन आपका काउंसलिंग है उसका डेट लिख दीजिए, जिस दिन आपका काउंसलिंग है उसका डेट लिख दीजिए। आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका हिंदी में हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे आपका इंग्लिश में हस्ताक्षर करना है। वो देखिए यहाँ पे लिखा आयोग कार्यालय में जांच दल के समकक्ष, यानी जब आप वहाँ पे जाइएगा टेबल पे बैठिएगा तो आप अपना साइन कर दीजिएगा उनके सामने। ये उनका पदाधिकारी का साइन करना है यहाँ पे। अब देखिए ये 18B फॉर्म, ये उसके लिए है जिनका नन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है वो खोज तो रहा है 2014 से पहले का, और कह रहा है कि अगर 1 साल से अधिक पुराना, यानी 2014 से पहले का मतलब 1 साल कब होगा 2013, तो अगर इससे भी अधिक पुराना है यानी 2012 का है, 2009 का है, 2010 का है, तो आप इस फॉर्म को भर दें। भरने के लिए बस कुछ नहीं है, यहाँ पे नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, गांव का नाम जो भी है आपका, पोस्ट का नाम लिखना है, थाने का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, और यहाँ पे किस समुदाय से आते हैं वो लिख देना है। ठीक है, और इसके नीचे आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, तो अब इसके नीचे तो रिजल्ट होगा। अब देखिए आपको क्या क्या लेकर जाना, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये तो मैं आपको भरने के लिए बता दिया, अब आपको यहाँ पे लेकर क्या क्या जाना है वो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो है वो आपका प्रपत्र, प्रपत्र 1 को, प्रपत्र 1 का तीनों कॉपी ओरिजिनल होना चाहिए, जीरोक्स नहीं। ध्यान रखिएगा, आप एक पीडीएफ निकालकर 3 फोटो कॉपी कराकर तीनों पे फोटो चिपका के और उसे फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करके और उस तीनों फॉर्म को अपने हाथों से भर कर लेकर जाना है। ये नहीं कि एक को भर लिए और बाकी 2 को फोटो कॉपी करा लिए, ये गलत हो जाएगा, ये आपको वहां पे मान्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये करना है। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है पीटी और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड चाहिए। तीसरे नंबर पे है मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिए, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। चौथे नंबर पे क्या है सर कि जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल, दोनों में कोई एक।
अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, SC ST हैं, तो आपका NCL नहीं बनेगा। अगर आप NCL लगा रहे हैं तो आपका जाति उसी पे मेंशन किया होता है, तो ये दोनों में कोई एक। 5वें नंबर पे क्या है, निवास प्रमाण पत्र, ये कभी का भी हो चलेगा। 6ठे नंबर पे निवास प्रमाण पत्र के पास जो है वो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, जो भी है कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट्स वो लगा दीजिए। 7वें नंबर पे है कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड ये जो भी है पहचान पत्र में आप आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, ड्राइवर लाइसेंस दीजिए, आप वोटर ID दीजिए, कुछ भी दीजिए। तो ये इतना डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी लेकर ही जाना है। प्रपत्र 1 के साथ आपको अगर ये 18B को भरना है, अगर 1 साल पुराना है NCL, 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसे भर के ले जाएं। प्री और मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाएं। उसके बाद मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ठीक है, मैट्रिक और इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। उसके बाद जाति और NCL दोनों में कोई भी अगर NCL लगा रहे हैं तो जाति लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जिनका जाति है उनका NCL बनेगा नहीं। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र कभी का भी हो। उसके बाद आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है। अब इसको आपको क्रम में सजा के लेकर जाना है, जिस प्रकार से आपको लिखा गया है उसी प्रकार से आपको क्रम में सजा के लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको प्रपत्र 1 को लेकर जाना है। ठीक है, प्रपत्र 1, उसके नीचे प्री का एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके नीचे मेंस का एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके नीचे मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सबसे पहले लिखिए क्या, मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट। उसी प्रकार से इंटर का सबसे पहले क्या होना चाहिए, मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका NCL या जाति दोनों में कोई, उसके बाद NCL या जाति दोनों में कोई, उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए डॉक्यूमेंट सजाने का। इस प्रकार से रखिएगा तो वहां पे जो भी वेरिफिकेशन करें उनको भी सुविधा होगी। ये नहीं कि सबसे पहले आधार कार्ड लगा दीजिए उसके बाद जाति लगा दीजिए, ऐसा नहीं। जो क्रम हम आपको बता रहे हैं उसी क्रम में आपको लगाना है। और इन सभी पेपर में प्रपत्र 1 को छोड़कर सभी पे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, अपना नाम लिखना है और नीचे में डेट देना है। प्रपत्र 1 को छोड़कर, फॉर्म 8 को छोड़कर सभी पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, अपना नाम लिखना है और डेट देना है। इस प्रकार से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है वहां पे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेकर जाना है। ना तो आपको ग्रेजुएशन के लेकर जाना है, ना तो आपको कोई और एक्स्ट्रा लेकर जाना है। जो मैं आपको बताया हूँ वही लेकर आपको जाना है। उसके बाद सबसे अब आपको मैं बता देता हूँ, वहां पे एंट्री के लिए आपको आधार कार्ड और आपका मेंस का एडमिट कार्ड, जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा, आपके एंट्री करने के बाद आपको एक टेबल पे जाना होगा। वहां पे आपको टेबल नंबर दिया जाएगा और टेबल नंबर पे आप जाकर वहां पे लाइन लग जाइएगा। आपको बुलाएगा 5-5 करके ऊपर में। उसके बाद आप जैसे ही ऊपर में जाएगा तो आपको टेबल नंबर जितना पे बुलाएगा उतना पे जाइए। वहां पे आपको बायोमेट्रिक होगा। वहां पे बायोमेट्रिक के बाद एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, वहां पे आप उस फॉर्म पे हस्ताक्षर कीजिएगा। उसके बाद आपको वहां पे भेजा जाएगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले हॉल में जैसे ही जाइएगा तो सबसे पहले आप जाइएगा पेन ड्राइव को लेकर जाना है। जिस टेबल पे आपको पेन ड्राइव को कॉपी कर लिया जाएगा और वहां से फिर आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्थान पर। वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो जो चीज आपसे पूछा जाएगा वो बताते जाइए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इस प्रकार की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।